उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित सिक्किम, उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल द्वारा घेरा हुआ भारत देश का एक छोटा राज्य है। 7096 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक सिक्किम की वर्तमान जनसंख्या लगभग 6,32,000 है। 7096 वर्ग किलोमीटर में से कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 11% कृषि के अधीन रहा सिक्किम राज्य अपनी जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें ऑर्किड की 400 से अधिक प्रजातियां, 35 से अधिक प्रजातियों की गुरांस, 500 से अधिक प्रजातियों के पक्षी और तितलियां हैं। कृषि और बागवानी फसलों जैसे अनाज, फल, सब्जियां और मसालों के लिए विविध जलवायु स्थितियां उपलब्ध ये राज्य भारत में बड़ी इलायची के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। हिमालय के गोद में बसा हुआ सुंदर, शांत और हरा भरा सिक्किम वर्ष 2016 में पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला राज्य बना। जैविक पहल का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने 2015-16 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास अभियान MOVCDMER नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की। MOVCDMER कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय की एक CSS योजना है, जिसका उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ना और निवेश वस्तुएं, बीज, प्रमाणन से लेकर संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण के लिए सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन करने के लिए एक मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन विकसित करना है। MOVCDMER योजनाओं के लिए फसलों का चयन मुख्य रूप से राज्य में इसकी निर्यात क्षमता और अधिक उत्पादन पर आधारित है। वे बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी और कुट्टू है। खेतीपाती उत्पादनमा जस्तै तपाईको अलैचीमा, अदुवामा, सुन्तलामा, डल्ले खुर्सानीमा, किवीमा, दालमा, यो सबैहरुमा पनि हामीले पर केजी इन्सेन्टिभ दिएका छौं। हामीले अलैचीमा 100 रुपैयाँ दिएका छौं। 1 केजी अलैची ल्याउँछ सरकारले 100 दिन्छ। अनि 100 केजी ल्यायो भने 10,000 त उले पाइहाल्छ। 200 केजी 2 क्विन्टल ल्यायो भने उले 20,000 रुपैयाँ सरकारबाट पाइहाल्छ। हामीले यो खालको स्किमहरु लन्च गरेपछि अहिले प्रतिस्पर्धा भएको छ। उहाँले कम्पिटिसन गरेर आज बजारमा यसले हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ भएको छ। इस योजना के तहत कुल 28 किसान उत्पादक संगठनों FPO को बढ़ावा दिया गया है और इन 28 FPO के तहत पंजीकृत लगभग 14,000 शेयर धारकों के साथ 14,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अदरक, बड़ी इलायची, हल्दी और कुट्टू जैसी फसलों की खेती की गई है। कुल मिलाकर 27,000 किसानों को उत्पादन इनपुट जैसे गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री, जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों जैसे गैर कृषि इनपुट और ऑन फार्म इनपुट आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सहयोग से लाभान्वित किया गया है। इन लाभों के अलावा योजना के तहत पदोन्नत FPO और जैविक वस्तुओं के प्रसंस्करण और विपणन में लगे निजी उद्यमियों को भी निम्नलिखित सहायता और सब्सिडी सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना अंतर्गत 13वटा प्रोडक्टहरुमा सरकारले इन्सेन्टिभ दिने कुरा चाहिँ भारतको कुनै पनि राज्यमा अहिलेसम्म हामीले देखेको छैन। यो 1 केजी अदुवा बेच्दाखेरि 20 रुपैयाँ केजी, 5 रुपैयाँ केजी तपाईले बजारमा भाव पाउनु भयो भने पनि सिक्किम सरकारले 20 रुपैयाँ केजी उहाँलाई त्यसै पैसा दिने योजना। त्यस्तै प्रकारले 1 किलो दाल बेच्दा 25 रुपैयाँ, किवी बेच्दा 25 रुपैयाँ, 1 किलो अलैची बेच्दाखेरि 100 रुपैयाँ इन्सेन्टिभ दिने सरकार सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान PS तामाङज्यू, जसले आफ्नो सोच, आफ्नो योजना आज गाउँतिर फर्किएको छ अनि आज तपाईँ गाउँको कृषकहरूलाई धनी बनाउने योजना। कृषकहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, गरी खाने हुनुपर्छ। कृषकहरूले मेहनत गर्ने बित्तिकै सरकारले पनि पैसा थपिदिएर
योजना बनाएर आज सिक्किमको कृषकहरूलाई अगाडि बढाउने काम गरिँदैछ। सभी 28 एफपीओ में 10 लाख रुपए के कस्टम हायरिंग सेंटर फार्म मशीनरी बैंक, एफपीओ और निजी उद्यमियों को परिवहन वाहनों, प्रशिक्षित वैन, एकत्रीकरण और ग्रेडिंग इकाइयों, पैक हाउस आदि की खरीद के लिए सब्सिडी सहायता, एक संयुक्त उद्यम एकीकृत प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, जैविक वस्तुओं के विपणन के लिए प्राइम मार्केट में जगह किराए पर लेने के लिए सहायता, प्रचार सामग्री और ब्रांड पहचान आदि के विकास के लिए सहायता। म चाहिँ यो जग्गामा सिबी मकैको खेती गर्छौं। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ वर्षमा चाहिँ 3 पल्ट हुन्छ यो बिन्सको खेती, मकै पनि 3 पल्ट हुन्छ। सिड रोप्दाखेरि चाहिँ हामी अब कम्ती मात्रामा हैन, हामी 10 केजीदेखि एबभ बेसी नै रोप्छौं। अन्त टिपाईमा 15 मन 20 मनदेखि एक टिपाईमा हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको टिपाई चाहिँ हाम्रो अब एक ताल रोपेको सिबी चाहिँ तपाईको 4 पल्ट 5 पल्ट टिपाई गरिन्छ। हामीलाई अहिले सरकारबाट चाहिँ अब धेरै जस्तो अब पानीको सुविधाहरू उहाँहरूले मिलाउनु भएको छ। अहिलेको वर्तमान सरकार आएदेखि हामीलाई सिटहरू पनि राम्रो प्रकारले चाहिँ अब पाउँदै आएको छ। अब अहिले जति पनि अब एनसीटी पाउने अहिले हाम्रो युवाहरूलाई अहिले खेती किसान गर्नेहरूले कतिजनाले चाहिँ त्यसको लाभ उठाइसक्नु भएको छ है। त्यसै कारणले हाम्रो सरकारलाई हाम्रो आन्तरिक हृदय युवाहरूको तर्फबाट हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब यहाँको मुख्य खेती नै मकै र सिबी सब्जीहरूमा है। अनि डल्ले खोर्सानी हामी वर्षमा 3 पल्ट लाउँछौँ र यो मकैको चाहिँ बिउ हामीले एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टबाटै पाएको हो र यो राम्रो खालको बिउ हुनाले यो चाहिँ यतिकै बाक्लोमा पनि हामीले राम्रै उसले फल दिइरहेको छ है। र एक सिजनमा हामी मकै मात्रै 60-70 हजारको बेच्छौँ अनि 3 पल्ट लाउँछौँ कन्टिन्यू। जब पाक्छ पाकेर उसलाई 15 दिन रेस्ट दिन्छु जमिनलाई, त्यहाँबाट हामी लैहाल्छौँ। कसैको अलिकति कम्ती जमिन हुनेले पनि कसैकोबाट अहिले लिजमा जमिनहरू लिएर खेती गर्छौँ र हामीलाई यो के अरे खेतीबाट धेरै नै लाभदायक भइरहेछ अहिलेसम्म। हाम्रो जुन जीविका छ हामीले नानीहरू पढाउनुदेखि लिएर सबै कुरो हामी सबै खेतीबाट नै हामीलाई भइरहेको छ। मैले यो खेती चाहिँ अहिलेभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिदेखि गरेको र यो इस्कुसको खेती गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन महिनादेखि निकाल्छौँ। एकदमै बेसी खेती चाहिँ जुलाई र अगस्तमा हुन्छ र हामीले एक वर्षमा चाहिँ हामीले एउटा घरबाट मैले चाहिँ अब वर्षमा 70 क्विन्टल जसरी म निकाल्छु। र अब यस्तो खेती गर्नेहरू चाहिँ हाम्रो गाउँमा हाम्रो पैङराम वार्डमा मात्रै 70 घर जस्तो छ। जिपिओमा गर्दै भने चाहिँ झन्डै 400-500 घर छ होला। गए सालहरू पनि धेरै दिनुभएको छ गभर्मेन्टले। हामी गभर्मेन्टलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो केराले चाहिँ यति साह्रो मलाई आमदाम चाहिँ भयो। दबाई पानी अब हर्टिकल्चर डिपार्टबाट मलाई दिइराख्नु भएको छ। स्प्रे मेसिनहरू भयो, पाइपहरू दिनुभयो। फेरि त्यही माथि अब वर्तमान सरकारले पनि मलाई सहयोग दिएको छ, पुरै सहयोग दिएको छ। यो केरा नै मलाई चाहिँ बेस्ट चाहिँ यही केरा लाग्यो। 100 रुपियाँ दर्जनले चाहिँ मैले सेल गर्दैछु। अन्त त्यही अब एउटा घरीमा म्याक्सिमम 1000-1200 चाहिँ छिन्छ। सब्जीबाट भन्दाखेरि चाहिँ इन्कम चाहिँ यसमै छ। यो चाहिँ अब कमसेकम अब सब्जीबाट निकाल्नु पर्दाखेरिमा 1000-1200 छिनाउनु पर्दा एउटा गारा बेचिसक्दाखेरि पनि छिन्थेन त्यति बेला। अनि चाहिँ अहिले यो जिनै त एउटै घरीले 1400-1500 साटिहाल्छ भनेदेखि अन्त यही फाइदा लाग्यो मलाई। बहुत सालों से इलायची का खेती करते आया हूँ। हम भारत सरकार के जो दिए हुए सहूलियत है, बागवानी विभाग से जो इलायची का नर्सरी सीडलिंग देते हैं उसका हम लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने जो प्रोत्साहन राशि दिए है उसके कारण कृषक को और प्रोत्साहन मिल रहा है, उत्साह आ रहा है उन लोगों को और बहुत काम कर रहे हैं। पहले जो बागान नहीं हुआ था वो उसको फिर लगा रहे हैं, नया खेती कर रहे हैं इलायची का। सरकार को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और जो सरकार ने प्रोत्साहन राशि दिए है उनको हम किसानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। म जुन यो अहिले जुन खोर्सानीको खेतीहरू गरेको छु, यो जुन मलाई आत्माबाट फर्स्टमै फार्म स्कुल दिनुभएको थियो यही बगान हो। यो बगानमा अब धेरै 3-4 लाख रुपियाँको बेनिफिट भएको थियो। त्यो आत्माद्वारा मैले यो बेनिफिट पाएँ। अनि यही गर्दै गर्दै आज 3 वर्ष भयो। यहीबाट मैले धेरै सुँगुरहरू पनि बढाएँ
होइन पशुहरू पनि बढाएँ। हर्टिकल्चर, त्यसको बादमा हर्टिकल्चरले पनि मलाई मल्चिङ प्लास्टिक पनि दिनुभयो। यो इन्सेप्टिभले त बहुत फाइदा दिएको छ। यो दुधमा भयो, अदुवामा भयो, सुन्तलामा भयो, अलैँचीमा भयो, होइन यी सबमा हामीलाई डाइरेक्ट सरकार थ्रु हाम्रो बैंक खातामा पसिरहेको छ यो पैसा। जो MOVCD स्कीम लॉन्च हुआ था 2015-16 में, इसके तहत हमारे जो फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप है, पहले गांव में छोटे कब्जे के जो कृषक लोग थे वो लोग इकट्ठा हो गए, जैसे 10 लोग 15 लोग मिलके गांव में एक फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप बना। उसके बाद में जो अदरक का खेती करने वाले लोग एक समूह में बन गए, 15-20 के समूह में। उसी हिसाब से हल्दी की खेती करने वाले 15-20 ऐसे समूह में बन गए। करते करते जो फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप बना, उसको लेके अभी जो सोरिंग सनराइजर ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैं बता रहा हूँ वो FPO बना। उसमें ऐसे छोटे छोटे गाँव के मतलब जो 8 ग्राम पंचायत यूनिट के अंदर में हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन फैला हुआ है। इसमें अभी हमारे पास 59 FIGs है जो फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप है। इनको सबको मिला के हमारा एक कृषि उत्पादक संगठन का समूह बना है। इसमें आज के डेट में हमारे पास 700 से भी ज़्यादा कृषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके तहत जो स्कीम लॉन्च हुआ 2015-16 में और हमारा FPO गठन हुआ 2017 में, उस समय से जो इस स्कीम के तहत कृषकों का ज़मीन का सर्टिफिकेशन का पैसा भी इस स्कीम के तहत मिला। उसके साथ साथ बीज के लिए भी पैसा मिला कृषकों को। इसके साथ साथ खाद के लिए भी मिला, और बाकी जो टेक्निकल सपोर्ट मिलना था, जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलना था, वो सारा चीज़ तमाम चीज़ ये विगत 3-4 साल में हम लोगों को मिला। और ये सब लेके आज जो सिक्किम सरकार के कृषि एवं बागवानी विभाग के सपोर्ट से और भारत सरकार की जो MOVCD NER स्कीम के तहत कम से कम 40 से 50 लाख तक का सालाना कारोबार अभी करने में हम लोग सक्षम बने हुए हैं। ICS प्रबंधन और प्रमाणन जैविक प्रमाणीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। यह 2 चरणों वाली प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक नियंत्रण प्रणाली IS प्रबंधन और प्रमाणन शामिल है। ICS एक प्रलेखित गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है जिसमें सभी कृषि गतिविधियों का दस्तावेजीकरण किया जाता है और एक बाहरी प्रमाणन निकाय द्वारा इसका लेखा जोखा किया जाता है। जबकि प्रमाणीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत प्रमाणन एजेंसी द्वारा एक लिखित आश्वासन दिया जाता है कि स्पष्ट रूप से पहचाने गए उत्पादन या प्रसंस्करण प्रणाली का विधिपूर्वक मूल्यांकन किया गया है और निर्दिष्ट आवश्यकताओं और मानकों के अनुरूप है। सिक्किम राज्य में वर्तमान में MS सिम्फेड को ICS प्रबंधन के लिए सेवा प्रदाता और प्रमाणीकरण के लिए MSS एसोसिएट के रूप में लगाया गया है। सेवा प्रदाता एजेंसी की प्रमुख भूमिका जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP विनियमन और APDO भारत सरकार की सलाह के अनुपालन में समूह प्रमाणन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ICS को व्यवस्थित समयबद्ध तरीके से प्रबंधित करना है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अलावा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना MMKY नामक एक नई योजना की अवधारणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कृषि और बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना और संस्थागत निकायों की भागीदारी के माध्यम से उसी के विपणन को सुव्यवस्थित करना है। अंततः इससे कृषि कर्मचारियों का शहरी क्षेत्रों में पलायन नहीं होगा, शिक्षित युवाओं में खेती के प्रति रुचि पैदा होगी और कृषिगत क्षेत्र में वृद्धि होगी। यह योजना किसानों को उनकी उपज के बाजार मूल्य से अधिक अतिरिक्त समर्थन मूल्य प्रदान करेगी। इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में कृषि बागवानी के अंतर्गत 13 फसलों को योजना के तहत मानी जाती है। फसलों के अनुसार की प्रोत्साहन राशि और इलायची की फसल को अधिकतम 100 रुपए प्रति किलो की सहायता दी जा रही है। इसके अलावा कृषि तथा बागवानी विभाग सिक्किम सरकार ने कीवी, ड्रैगन फ्रूट जैसे उच्च मूल्य वाले विदेशी फल और क्विनोआ जैसी अनाज की फसलें भी शुरू की हैं। इन फसलों पर विभाग द्वारा किए गए अनुकूली परीक्षणों ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं और विभाग इन फसलों के तहत क्षेत्र के विस्तार की प्रक्रिया में है।